अशोक, आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्लैश खबरें सबसे तेज। बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। हिंदू पंचांग के अनुसार 24 सितंबर 2025 को अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। यह शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है जब माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। इस दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाएगी। शुभ मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:23 तक रहेगा। कल यानी मंगलवार 23 सितंबर को सोने चांदी के दाम एक बार फिर नए हाई पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2169 रुपये बढ़कर 1,14,314 पर पहुंच गया है। वहीं चांदी भी 2398 रुपये बढ़कर 1,35,267 रुपये पर पहुंच गई है। कल इसका भाव 1,32,869 रुपये प्रति किलोग्राम के ऑल टाइम हाई पर था। आज यानी 24 सितंबर 2025 को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94 रुपये 70 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल की कीमत 87 रुपये 67 प्रति लीटर के हिसाब से ईंधन बिक रहा है। बात करें शेयर मार्केट की तो कल सेंसेक्स 57 पॉइंट अंक गिरकर 82,102 पर रुका। वहीं निफ्टी भी 32 पॉइंट अंक गिरकर 25,169 पॉइंट पर जाकर रुका। महाराष्ट्र के मराठवाड़ क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण 8 लोगों की मौत हो गई है। सैकड़ों घर भी ढह गए हैं। 33,000 हेक्टेयर से ज़्यादा फसलें भी नष्ट हो गई हैं। कोलकाता में 7 लोगों की जान चली गई है। हैदराबाद में भी सड़कें डूबी हैं। वहीं हरियाणा में आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। 24 घंटों में हरियाणा और पंजाब से मानसून की वापसी पूरी तरह संभव है। गर्मी हालांकि अभी लोगों को राहत नहीं देगी और कुछ दिन तक गर्मी और ज़्यादा परेशान करेगी। 28 सितंबर के बाद मौसम ठीक होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक पति ने पत्नी की रोका टोकी से परेशान होकर उसकी हत्या की खौफनाक साजिश रची। पति अपने मंसूबों में कामयाबी हो गया था, लेकिन पुलिस ने महज 24 घंटों के उसकी जुर्म का पर्दाफाश कर दिया। आरोपी शराब पीने का आदी था। वह पत्नी की रोका टोकी से ज़्यादा परेशान था, इसलिए उसने 40 चाकू से वार करके पत्नी की निर्ममता से हत्या कर दी। फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित कन्वेंशन सेंटर के मैदान में एक तेज रफ्तार थार ने एक प्रॉपर्टी डीलर को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल हालत में उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौके पर मौत हो गई। सेंटर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर कानपुर से शुरू हुआ विवाद अब करीब 1500 किलोमीटर दूर हैदराबाद तक पहुंच गया है, जहां प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प के मामले भी सामने आए हैं। लेकिन ये आई लव मोहम्मद का पोस्टर अब लगभग पूरे देश में नजर आ रहा है। इसके पीछे क्या दिक्कतें हो सकती हैं? सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग आई लव राम आई लव मोहम्मद। पाकिस्तान में क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस को फिर से एक बार निशाना बनाया गया है। इस विस्फोट के कारण जाफर एक्सप्रेस के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। यह घटना बलूचिस्तान के मस्तूम के दस्त इलाके में बताई जा रही है। इससे पहले मार्च 2025 में बलूच विद्रोही ने भी जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना के साथ मुठभेड़ में 31 लोग मारे गए थे। हरियाणा के पानीपत की एक मस्जिद में 9 साल के बच्चे को मौलवी ने बुरी तरह पीटा। मौलवी ने बच्चे के हाथ पर रस्सी से बांध दी और लगातार 4 घंटे तक डंडे बरसाता रहा। बच्चे का कसूर सिर्फ इतना था कि वह एक दिन तालीम लेने के लिए मस्जिद नहीं पहुंचा था। हरियाणा के कैथल में जाट समाज ने भजन गायक कन्हैया मित्तल के पोस्टर पर कालिख पोत दी है। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर ताला भी जड़ दिया है। कन्हैया मित्तल के खिलाफ नारेबाजी की है। जाट समाज के लोग कन्हैया मित्तल के सोशल मीडिया पर पेज पर महाराजा सुरजमल को सूरजमल खाल निकलने से ज़्यादा नाराज थे। उन्होंने कहा कि कन्हैया मित्तल ने महाराजा सुरजमल का अपमान किया है। भजन गायक ने माफ़ी नहीं मांगी तो पुलिस में शिकायत दर्ज करेंगे। सिरसा के हांडीखेड़ा गांव में एक रिटायर्ड फौजी पिता अपने शहीद बेटे का प्रतिमा स्थल खंडित होने पर इस कदर सदमे में आया कि खुद भी दम तोड़ दिया। 26 सितंबर को उनकी रस्म की क्रिया है।
हरियाणा के यमुनानगर स्वास्थ्य विभाग के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मंजीत सिंह पर लेडी डॉक्टर के साथ अश्लील व्यवहार करने का आरोप लगा है, जिससे वह अपना फोन बंद कर फरार हो गए हैं। पीड़िता का कहना है कि डॉक्टर सिंह ने उन्हें कॉल कर संबंध बनाने के लिए कहा और फिर कई अश्लील व आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की। महाराष्ट्र के कल्याण में मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को साड़ी पहनाई और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रकाश पागरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साड़ी में एक तस्वीर वायरल कर दी थी, जिसके बाद यह बीजेपी वालों ने इनके साथ ऐसा व्यवहार किया। उत्तराखंड में पेपर लीक होने के खिलाफ सड़कों पर उतर आए स्टूडेंट परीक्षा शुरू होने से आधा घंटे पहले ही शेयर हुए स्क्रीनशॉट। दरअसल रविवार को उत्तराखंड में ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए एग्जाम था, लेकिन आरोप लगा कि आधे घंटे के अंदर ही क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है। इसके बाद प्रशासन ने देहरादून में इकट्ठा न होने का ऑर्डर पास किया। ऑर्डर के बावजूद भारी तादाद में स्टूडेंट इकट्ठे हो गए, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी करने लगे। रेप केस में दोषी आसाराम के भक्तों ने सोमवार को सूरत के सरकारी हॉस्पिटल में उसकी तस्वीर रखकर पूजा आरती का आयोजन किया। इसमें डॉक्टर, नर्स और सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे। आरती के दौरान मंत्रोच्चार और भजन भी किए गए। चौंकाने वाली बात यह थी कि अस्पताल अधीक्षक को इस बात की जानकारी ही नहीं थी। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अटली कस्बे के निवासी मनीष सैनी को उनकी शॉर्ट फिल्म गिद्ध के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। आज दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। देश की टॉप 3 ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति, हुंडई और टाटा मोटर्स ने नवरात्रि के पहले दिन रिकॉर्ड 51,000 से ज़्यादा कारें बेची। जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू होने के बाद से कार की कीमतों में 4 साल के पहले बराबर पहुंच गई हैं। इसके अलावा कंपनियां 10% से ज़्यादा फेस्टिव डिस्काउंट भी दे रही हैं। कार सस्ती होने के बाद कंपनियों ने रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की है। ट्रंप फिर बोले, मैंने भारत पाकिस्तान जंग रुकवाई। कहा, दुनिया में 7 जंग रोकने की जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशन की थी, लेकिन यह काम मुझे करना पड़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मंगलवार को यूएन महासभा को संबोधित किया। ट्रंप जब भाषण देने यूएन हॉल में जा रहे थे तभी एक्सीलेटर बंद हो गया। इसके बाद जब उन्होंने भाषण की शुरुआत की तो टेलीप्रॉम्प्टर भी खराब हो गया। भाषण के दौरान एक रोचक मोमेंट तब आया जब रूसी डिप्लोमेट्स मोबाइल में ट्रंप के भाषण का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। इसकी खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।